हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका उपयोग क्या है, क्यों हमें कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए पहले हम ये जानेंगे कि हमने वैद्युत धारिता में क्या पढ़ा था। हमने वैद्युत धारिता में पढ़ा था कि किसी भी चालक द्वारा उसके आवेश और ऊर्जा धारण करने की क्षमता क्या कहते हैं, उसकी हम धारिता कहते हैं। जैसे कि हमने उस बार भी एक एग्जाम्पल से समझा था, इस बार भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है ये देखते हैं। सपोज दैट ये एक डिब्बा है, इसे मान लीजिए कोई चालक है, इसकी धारिता क्या होगी, इसमें जितना हम आवेश और ऊर्जा हम धारण करेंगे इस चालक में, ये इसका क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। लेकिन संधारित्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लीजिए कि हमें बहुत ज़्यादा आवेश चाहिए, बहुत ज़्यादा आवेश इसमें इकट्ठा करना है, तो हमें इसके लिए इसका शेप बढ़ाना पड़ेगा। पर अगर बहुत ज़्यादा आवेश हो तब कितना ज़्यादा हम आवेश इसका बढ़ाएंगे। इसलिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति आई जिसमें इसके हम आकार में कोई परिवर्तन किए बिना, कि जैसा है वैसे ही रहेगा। सपोज दैट ये चालक है कोई, तो जैसा है ये ऐसे ही रहेगा, इसमें बिना कोई परिवर्तन किए इसमें संचय की मात्रा को अगर हम बढ़ा दें, ये ऐसा ही रहे लेकिन इसकी स्टोरेज अगर बढ़ जाए, तो वैसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। आइए इसको एक हम स्टेटमेंट के तौर पर देखते हैं, इसके डिफिनेशन के तो हम क्या लिखेंगे, आइए अब हम वो देखते हैं। हम लिखेंगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, समायोजन की जगह पर आप युक्ति भी लिख सकते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, सपोज दैट ये कोई चालक है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इस परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। यानी कि इसमें हम कोई परिवर्तन किए बिना, या फिर जो भी हम चालक पदार्थ लेंगे उसमें हम कोई परिवर्तन किए बिना उसमें हम पर्याप्त आवेश अगर हम उसमें संचित कर लें, तो उसे हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इसके बारे में। तो आप समझिए कि संधारित्र जो मैंने बताया कि ऐसे डिब्बे की तरह वो नहीं होता है। वो संधारित्र कैसा होता है, इसमें संधारित्र में ऐसे दो समांतर प्लेटें होती हैं। सपोज दैट ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इसके एक प्लेट पे सिर्फ धनावेश होगा और दूसरे प्लेट पे ऋणावेश होगा। इसको हम क्या कहेंगे, धनावेश प्लस क्यू होगा, इस पर हम क्या होगा, ऋणावेश होगा। और जो आवेश का संचय होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में, जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, इस रिक्त स्थान में क्या होगा, इस रिक्त स्थान में आवेशों का संचय होगा, यानी यहीं पे आवेश संचित रहेंगे। और इन दोनों प्लेटों के बीच में, जो ये पहला प्लेट है और ये जो दूसरा प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच में ही हमारा विद्युत क्षेत्र स्थित होता है, यानी कि ई स्थित होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र स्थित होता है, जिसकी दिशा किससे होती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। तो इन सभी बातों को मैंने एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो संधारित्र में दो धातु की प्लेटें होती हैं जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश होता है तथा ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं। ये हमारा पहला प्लेट हो गया, ये हमारा दूसरा प्लेट हो गया। और एक पे क्या है, दोनों पे बराबर मात्रा में आवेश होंगे लेकिन विपरीत होंगे, यानी कि इस पे पॉजिटिव होगा, एक पे निगेटिव होगा, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखी होंगे। दूसरे हमने क्या बताया कि आवेशों का संचय दोनों प्लेटों के बीच में होता है, यहीं पे क्या होगा, आवेश का संचय होगा तथा इनके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र स्थित होता है जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। अब जानते हैं कि इसका प्रतीक चिन्ह कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। तो संधारित्र का प्रतीक चिन्ह आप देखेंगे, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे दिया रहेगा, यानी कि ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप यही बैटरी का देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो ऐसे होता है। ये बैटरी का है, एक छोटा एक बड़ा ऐसे करके रहेगा, इसमें प्लस माइनस ऐसे रहता है। लेकिन संधारित्र में ये जो दोनों लाइन है क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, यही इसका प्रतीक चिन्ह है। या फिर अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते होंगे तो एनसीईआरटी में इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे दिया है। तो ये दोनों इसका प्रतीक चिन्ह है, लेकिन न्यूमेरिकल में ज़्यादा यही यूज आता है। तो आइए इसे भी नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे किसका प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे या फिर अथवा ऐसे होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी
आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।